हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में टेरोफाइटा में स्टीलर सिस्टम बता रहा था, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ साइफिनो स्टील में पहला आपको मैंने सोलनो स्टील बता दिया था। सोलनो स्टील को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था एक्टोफ्लोई, दूसरा था एम्फीफ्लोई। दोनों का फिगर मैंने ड्रा कर दिया था और आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट है आपका आता है डिक्टियो स्टील। क्या आता है? डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील क्या होता है, जरा ध्यान देंगे आप। ये क्या होता है? ये बिल्कुल हैप्लो स्टील होता है। क्या होता है? हैप्लो स्टील होता है प्रोटो स्टील का, जिसमें सेंटर में पिथ होता है। क्या होता है? पिथ होता है। और इसमें जो स्टील होता है वह डिसेक्टेड होता है, कटा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो आप देख रहे हैं, एक टुकड़ा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और इस डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को, सेगमेंट को हम बोलते हैं मेरिस्टील। क्या बोलते हैं? मेरिस्टील। इसका मतलब डिक्टियो स्टील में बहुत से क्या होते हैं? मेरिस्टील होते हैं। एंड ईच मेरिस्टील इज सिमिलर टू द हैप्लो स्टील। इज सिमिलर टू द हैप्लो स्टील। आप जानते हो उसमें क्या होता था? सेंट्रल जाइलम होता था, चारों तरफ से फ्लेम के द्वारा सराउंडेड होता था। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल होती थी, एंडोडर्मिस होती थी। सेम प्रोसेस, सेम लेयर्स यहां पर भी है। तो एक मेरिस्टील, दूसरा मेरिस्टील, तीसरा मेरिस्टील, बोलिए। इसके अलावा यहां पर क्या है? देख रहे हैं, लीफ गैप। क्या है? लीफ गैप है। और यहां पर जो लीफ गैप है वो ओवरलैपिंग। क्या है? ओवरलैपिंग। ये इसके सामने है, बिल्कुल बोलिए ना, ये ओवरलैपिंग। ये इसके सामने है तो ओवरलैपिंग। तो मैंने आपको बताया था जो मॉडिफाइड साइफिनो स्टील था वो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप के बेस पर इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था सोलनो स्टील, जिसमें आप लोगों ने देखा था नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप था, केवल सिंगल लीफ गैप था। बोली यहां पर क्या है? नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स है। देख रहे हैं, ये इसके सामने, ये इसके सामने। और यहां पर जो स्टील होता है डिसेक्टेड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जिसको बोलते हैं मेरिस्टील। और मेरिस्टील बिल्कुल किसकी तरह से होता है? हैप्लो स्टील की तरह से होता है। और क्योंकि साइफिनो स्टील का टाइप है, इसलिए सेंटर में क्या होगा? पिथ होगा। तो कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब इसी तरह से क्या है? पॉलीस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट रिंग ऑफ मेरिस्टील्स पाए जाते हैं। जैसे ईयर रिंग हो गई, फिर ईयर रिंग हो गई, फिर उसके ऊपर भी रिंग हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ये डिफरेंट रिंग ऑफ मेरिस्टील हो गया। तो मैंने 2 रिंग बनाया है। तो ये हो गया इनर रिंग ऑफ मेरिस्टील, ये हो गया आउटर रिंग ऑफ मेरिस्टील। इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉली मींस क्या? मेनी। साइकिल में पाए जाते हैं, जिस कारण इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक स्टील बोलते हैं। तो समझ में आपके आ गया होगा, नोट कर लेंगे डिक्टियो स्टील। अच्छा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ, सॉरी ओवरलैपिंग लीफ गैप्स है। ये इसके सामने, बोलिए। इसी तरह से ऊपर वाले के भी बहुत से है। ये जो है ओवरलैपिंग लीफ गैप्स है। तो बिल्कुल देख रहे हैं डिक्टियो स्टील की तरह से है। अंतर यह है कि ये वन रिंग में, ये मेनी रिंग्स में। राइट डाउन। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग डिक्टियो स्टील।
डिक्टियो स्टील, a siphonous steel, a siphonous steel which is perforated by many overlapping leaf gaps, are called डिक्टियो स्टील, फुल स्टॉप। ए डिक्टियो स्टील है मेनी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, many scattered vascular bundles, called मेरिस्टेल, फुल स्टॉप। मेरिस्टेल को अंडरलाइन कर देंगे। ईच मेरिस्टेल इज सिमिलर टू द हैप्लोस्टील, full stop. The dictio steel is also known as dissected siphonous steel, DISSECTED, कटा हुआ dissected siphonous steel because it contains many meristels। एग्जाम्पल नोट करेंगे आप लोग। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस and Ophioglossum etc। चलिए आप लोग थर्ड हेडिंग देंगे पॉलीसाइक्लिक स्टील। Write down a siphonous steel in which more than one concentric rings है, concentric CENTRIC, एक के ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। आर्क मेरिस्टेल्स are found called polycyclic steel। पॉलीसाइक्लिक स्टील एग्जाम्पल नोट कर देंगे आप लोग। टेरिडियम एक्विलाइनम, नोट कर लिया आप लोगों ने। फुल स्टॉप। तो आप लोगों ने देखा स्टीलर सिस्टम फुल्ली फिनिश हो गया। इस पर आपसे क्वेश्चन 7.5 नंबर के भी पूछे आते हैं।
5 नंबर के भी पूछे आते हैं और इसी में से कुछ स्टील में 1 मार्क से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक आध क्वेश्चन जो है 1 मार्क का पूछ दिया गया, तो इससे आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हेडिंग देंगे हिट्रोस्पोरी। क्या हेडिंग देंगे? हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी नेक्स्ट टॉपिक है हिट्रोस्पोरी। अब आपको मालूम है, इसके पहले आप जानते हैं ब्रायोफाइटा आता है। कौन आता है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा के पहले कौन है? ये ब्रायोफाइटा। और आप जानते हैं ब्रायोफाइटा में कौन सा कंडीशन होता था? होमोस्पोरस। क्या होता था? होमोस्पोरस। उसमें माइक्रो और मेगा स्पोर नहीं होते थे। और वहीं पर आप लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होता था, जिसको हिट्रोस्पोरस बोलते हैं। ये टेरिडोफाइटा है, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का। ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है टेरिडोफाइटा। तो आपको नहीं बताया, जिम्नोस्पर्म में हिट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, मीन्स माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में टोटल होमोस्पोरस होते हैं, सभी स्पोर एक समान होते हैं। लेकिन हिट्रोस्पोरी जो होती है टेरिडोफाइटा में, क्या होता है कि कुछ जीनस होते हैं जिसमें होमोस्पोरस कंडीशन पाता है, और कुछ होते हैं जिसमें क्या होता है? हिट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। जैसे सिलेजेला है, मार्सिलिया है, इन सब में क्या होता है? हिट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। वहीं पर लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, इन सब में क्या होता है? होमोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। तो नोट कर लेंगे आप लोग। और हाँ, आपको बता दें, जो हिट्रोस्पोरस कंडीशन होती है मीन्स प्रेजेंस ऑफ मेल स्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होगा? स्मॉल होगा, और मेगास्पोर क्या होगा? लार्ज होगा, वह फीमेल स्पोर होता है। और माइक्रोस्पोर कहां बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। और मेगास्पोर कहां बनेगा? मेगास्पोरेंजियम में बनेगा। तो नोट कर लेंगे आप। some pteridophytes such as lycopodium, comma, equisetum and Dryopteris etc. are homosporous. ब्रैकेट में दैट सिंबल बना के क्या लिखेंगे? Produces only one kind of spore. Produces only one kind of spores. Bracket close. And some pteridophytes are heterosporous. ब्रैकेट में दैट सिंबल बना के क्या लिखेंगे?
produces two kinds of spores. TW, two kinds of spores. Bracket close, full stop. The small spore is called microspore. Is called microspore. Microspore को अंडरलाइन कर देंगे. And formed inside microsporangium. Full stop. The large spore is called megaspore. And form inside megasporangium. Full stop. Paragraph change. The phenomenon of production of two kinds of spores. Such as microspores and megaspores in same plant are called heterospory. Full stop. The heterospory occurs in many plants, many pteridophytes such as Selaginella, Marsilia, Azolla, Salvinia, and Aedes, etc. फुल स्टॉप. कभी आपसे पूछ देते हैं राइट द नेम ऑफ हेटेरोस्पोरस फॉर्म. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट. होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. तो आपके पास लिस्ट रहेगी. और जनरली 2.5 नंबर पूछा आता है, उसके लिए क्वेश्चन हो गया. अब आप लोग हेडिंग दे देंगे. नेक्स्ट टॉपिक है सीड हैबिट. क्या है? सीड हैबिट. अब जरा ध्यान देंगे इस टॉपिक को समझने के लिए. देखिए ऐसा है, आप लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर हैं, अर्थात इसमें सीड बनता है, सीड प्लांट होते हैं. कौन कौन? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. दोनों में सीड बनते, स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर है. अंतर यह होता है कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है
और एंजियोस्पर्म में इनक्लोज सीड होता है। लेकिन दोनों में सीड बनते हैं। अब आपको मालूम है सीड बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर 1 तो 2 प्रकार के स्पोर होने चाहिए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होता है। एंजियोस्पर्म में भी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होता है। तो पहली कंडीशन तो यह है कि 2 प्रकार के स्पोर होने चाहिए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होना चाहिए। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होना चाहिए? सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे एपिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गैमेट को रिसीव करता है, मेल गैमेट को रिसीव करता है। तो आपको मालूम है भाई मेगास्पोरेंजियम में ऐसे ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि रिसीव करता है किसको? जो है मेल गैमेट को, माइक्रोस्पोर को रिसीव करता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में रेस्टिंग पीरियड होता है। क्या होता है? रेस्टिंग पीरियड होता है। तो आप लोगों ने देखा सीड बनने के लिए 4-5 कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। नंबर 2 क्या होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ आउटग्रोथ और एपिकल बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर रिसीविंग द मेल गैमेट। नंबर 4 क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। नंबर 5 होना चाहिए रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए एम्ब्रियो का। और यह कैरेक्टर, पांचों कैरेक्टर सिलेजेला की कुछ स्पीसीज होती है उसमें ये सारे कैरेक्टर मौजूद है। जैसे 2 काइंड्स का स्पोर भी होता है, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर हो गया केवल इसकी कुछ जातियां होती है सिलेजेला की जिसमें क्या होता है, जैसे सिलेजेला मोनोस्पोरा, उसमें केवल एक ही फंक्शनल स्पोर होता है, मेगास्पोर। एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। यह कंडीशन भी फुलफिल होगी। नंबर 3 क्या है? प्रेजेंस ऑफ एपिकल बीक। तो यह भी कंडीशन होती है मेगास्पोरेंजियम। चौथा फर्टिलाइजेशन होता है, यह भी कंडीशन होता है और इसमें भी रेस्टिंग पीरियड होता है। इसका मतलब सिलेजेला सोज सीड है, सिलेजेला सोज है सीड है और सभी जातियां नहीं, कुछ जातियां। तो नोट कर लेंगे आप लोग। The spermatophytes produce a seed habit because it consists of following characters. First point, presence of 2 kinds of spores, such as
microspore and megaspore, microspore and megaspore. Second point, presence of one functional megaspore inside megasporangium, Third point, presence of outgrowth over apical papilla in the apex of megasporangium for receiving pollen grain over microspore. Full stop. Next point, fertilization of embryo, fertilization and embryo formation, occurs within megasporangium. Last point, embryo undergo arresting period. देखिए स्पर्मेटोफाइटा अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये 5 करेक्टर होते हैं सीड फॉर्मेशन के लिए। वो सारे करेक्टर सिलेजिनला की कुछ जातियों में है, जैसे मोनोस्पोरा और रूपेस्टिस में। तो आप लोग पैराग्राफ चेंज करके नोट करेंगे। सम स्पीसीज ऑफ सिलेजिनला such as Silazilla, Monospora and Silazilla rupestis. Silazilla monospora and Silazilla rupestis, etc. shows a seed having due to presence of following characters. First point, presence of 2 kinds of spores, such as microspore and megaspore. Full stop. Second point, presence of single functional megaspore
मेगास्पोर, इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ आउटग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ आउटग्रोथ in apical part of megasporangium for receiving microspore. Next point, fertilization and embryo formation occurs within megasporangium, full stop. Next point, embryo undergo resting period, फुल स्टॉप। अब हम स्टार्ट करेंगे। हेलो, पहले आप लोग सिलेजिल्ला पालाजीनस है टेरिडोफाइटा का, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे। स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीन शॉट आपने ले लिया, वेरी गुड। अब देखिए, जो सिलेजिल्ला है पालाजीनस आपके सिलेबस में है, इसका अल्टरनेटिव दूसरा नाम क्या है? स्पाइक मास। क्या नाम है? स्पाइक मास। सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है? डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्लास लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेलेसी, जीनस सिलेजिल्ला। अब यहां पर आपसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए सिलेजिल्ला जो होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, टेरेस्ट्रियल होता है, इसके मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होते हैं जीरोफिटिक in नेचर होते हैं, और सिलेजिल्ला के कुछ स्पीसीज को हम रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसरेक्शन प्लांट। एक बार आपसे पूछा जा चुका है, रिसरेक्शन प्लांट क्या होता है पहले आपको बता दें। वे सभी प्लांट जो अत्यधिक सूखे कंडीशन में जैसे लगता है कि प्लांट पूरा सूख गया है, लेकिन जब उसको वाटर मिल जाता है तो वह प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है, और इस प्रकार के पौधों को क्या बोलते हैं? रिसरेक्शन प्लांट। फिर ध्यान दीजिए, रिसरेक्शन प्लांट क्या होता है? वे सभी पौधे जो लॉन्ग पीरियड तक ड्राई पीरियड होने के कारण, सूखा होने के कारण जैसे लगता है सूख जाते हैं, लेकिन उनको यदि जो है क्या दे दिया जाए? उनको दे दिया जाए जो है क्या? उनको दे दिया जाए जो है वाटर सप्लाई कर दिया जाए, तो वह फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इस प्रकार के प्लांट को बोलते हैं क्या? रिसरेक्शन प्लांट। और इस कैटेगरी में सिलेजिल्ला के कुछ स्पीसीज हैं, जैसे सिलेजिल्ला लिपिडोफिला, जो जेरिक हैबिटेट में ग्रो करता है, अत्यधिक समय तक सूखा रहने के कारण जैसे सूख जाता है, लेकिन जो इसको पानी मिलता है तो फिर क्या होता है? फिर से हरा भरा हो जाता है। और इसी सेंस में इसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संजीवनी बूटी। जैसे जब लक्ष्मण को
शक्ति बाण लगा था, मेघनाथ ने मारा था, तो वो बिल्कुल अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। और जब उनको संजीवनी बूटी बैद जी ने ला करके दिया, उसको हनुमान जी ले आए थे, बैद जी ने दिया था, तो उसके प्रभाव से वो फिर से क्या हो गए, जीवित हो गए। उसी प्रकार से ये जो लेपिडोफिला है, ये क्या होता है, अत्यधिक समय तक सूखा रहने पर ये जैसे सूख सा जाता है, मूर्छित हो जाता है। लेकिन जो है इसको पानी मिलता है तो फिर से हरा भरा हो जाता है, जिस सेंस में इसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं या रिसर्क्शन प्लांट बोलते हैं। तो पहले आप लोग 1 मार्क के लिए नोट कर देंगे, नोट करिए। सिलेजेनला इज आल्सो नोन एज, सिलेजेनला इज आल्सो नोन एज स्पाइक मास, स्पाइक मास ORR रिसरक्शन प्लांट, ORR रिसरक्शन प्लांट, रिसरक्शन प्लांट। फुल स्टॉप, आप हेडिंग देंगे आप लोग रिसरक्शन प्लांट। द प्लांट विच आर फुल्ली ड्राइड, DRIED, ड्राइड, ORR desiccated, DESICATED, desiccated, सूख जाता है। इन ड्राई एंड जेरिक हैबिटेट, XERIC, जेरिक हैबिटेट, but becomes a normal green plant, but becomes normal green plant, normal green plant in presence of water, in presence of water, comma, is called a resurrection plant, is called a resurrection plant. Full stop. Some xerophytic species of Selaginella, some xerophytic species of Selaginella such as Selaginella Lepidophila, Selaginella lepidophila, Selaginella lepidophila, and Selaginella Bryopteris are desiccated, DESICATED, desiccated in a dry and xeric habitat, in a dry and xeric habitat, but becomes normal green in presence of water, full stop. Selaginella lepidophila is also known as संजीवनी बूटी, SANJEEVANI, संजीवनी बूटी, BOOTI, बूटी, फुल स्टॉप।
अब देखिए यहां पर एक तो 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा था रिसेक्शन प्लांट या स्पाइक मास किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा आता है इसका जो स्पोरोफाइट होता है यह 2 रूपों में पाया जाता है। कुछ स्पीसीज जो होती है वो होम्योफिलम होती है, कुछ स्पीसीज जो होती है हेट्रोफिलम होती है। क्या होती है? हेट्रोफिलम होती है। तो मैंने आपको बताया जो इसका एडल्ट स्पोरोफाइट होता है वह 2 रूपों में पाया जाता है। कुछ होम्योफिलम स्पीसीज होती है, कुछ क्या होती है? हेट्रोफिलम स्पीसीज होती है। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे एडल्ट स्पोरोफाइट, एडल्ट स्पोरोफाइट। राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन कामा Silaginella genus, Silaginella genus is divided into following 2 subgenus, subgenus। फर्स्ट हेडिंग देंगे होम्योफिलम स्पीसीज, होम्योफिलम स्पीसीज, होम्योफिलम स्पीसीज। अब आपको पहले समझा दें। देखिए इसकी कुछ जातियां ऐसी होती है जिसमें प्लांट क्या होता है? इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। ऊपर की तरफ शूट सिस्टम होता है। और ये जो इरेक्ट सिस्टम होता है यह डाइकॉट मसली प्लांट होता है। जब भी बढ़ता है 2 पार्टों में बढ़ता है। देख रहे हैं यहां से बढ़ा, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है। फिर यहां से बढ़ा तो 2 पार्टों में बढ़ गया, यहां से बढ़ा 2 पार्टों में बढ़ गया। डाइकॉट मसली ब्रांच है। नंबर 2 चीज क्या है, यहां पर जितनी भी लीव्स है सभी सेम साइज की है। आइसो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। फिलस मीन्स क्या होता है? लीव्स। इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी लीव्स है सभी क्या है? समान साइज के हैं, आइसोफिलस। और इसके शीर्ष भाग पर क्या? स्ट्रोबाइलस। क्या है? स्ट्रोबाइलस। तो होम्योफिलम स्पीसीज में मैंने आपको क्या बताया? इसका जो प्लांट होगा वो इरेक्ट होगा, डाइकॉट मसली ब्रांच होगा एंड लीव्स आर होम्योफिलम मीन्स है आइसोफिलस मीन्स सभी लीव्स एक समान साइज के होंगे। और इसके अंतर्गत कौन आता है? सिलेजिला सिलेजिनोइडिस। कौन होता है? सिलेजिला सिलेजिनोइडिस। दूसरा देखिए आप, हेट्रोफिलम में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो प्रास्टेट होता है। कैसा होता है? प्रास्टेट होता। देख रहे हैं प्रास्टेट है। और इससे लेटरल ब्रांचेस निकलती है। क्या निकलती है? लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ पर लीव्स जो है 2 टाइप्स की होती हैं। आप लोग देख रहे हैं ये डॉर्सल है। ये क्या है? डॉर्सल। डॉर्सल स्मॉल लीव्स है और वेंट्रल क्या है? लार्ज लीव्स। क्या है? लार्ज लीव्स। आप लोग देख रहे हैं यहां पर भी डॉर्सल स्मॉल लीफ है और वेंट्रल क्या है? लार्ज लीव्स है। तो 2 प्रकार की लीफ पाई जाती है, बड़ी और छोटी, इसलिए बोलते हैं हेट्रोफिलम। क्या बोलते हैं? हेट्रोफिलम। बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। यहाँ क्या था? आइसोफिलस लीफ थी, होम्योफिलम। यहाँ पर क्या 2 टाइप्स की लीफ है, डॉर्सल स्मॉलर लीव्स है और वेंट्रल क्या है? लार्जर लीव्स है। और आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ इसके नोड से जो है ये लेटरल ब्रांचेस निकलती है और इसके टिप पर क्या होता है? स्ट्रोमाइलस होता है। और इसके लोअर सरफेस से क्या निकलता है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं हम क्या? राइजोफोर। क्या बोलते हैं? राइजोफोर बोलते हैं। और इसके टर्मिनल एंड पर रूट होती है। क्या होती है? रूट होती है। तो मैंने आपको बताया इसके स्टेम के प्रोस्टेट सिस्टम से यह नोड से ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं और लोअर साइड पे क्या निकलती है? राइजोफोर।
जो लीफलेस होता है, बोलिए, रूट हेयर भी नहीं होते हैं, टर्मिनेट पर रूट पाया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन आता है? सिलेजेला क्रूसियाना। कौन आता है? सिलेजेला क्रूसियाना। तो आप लोग हेडिंग दे दिए हैं होमियोफिलम स्पीसीज, नोट कर लीजिए। द मेंबर ऑफ दिस सबजीनस, द मेंबर ऑफ दिस सबजीनस जनरली है इरेक्ट, कामा डाइकट मसली ब्रांच्ड है, डाइकट मसली ब्रांच्ड है, डाइकट मसली ब्रांच्ड है, स्टेम एंड आइसोफिलस लीव्स, आइसोफिलस लीव्स, आइसोफिलस लीव्स, आइसोफिलस लीव्स। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नोट कर देंगे। सिलेजिला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिनोइडिस। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे हेट्रोफिलम स्पीसीज, हेट्रोफिलम स्पीसीज। हेट्रोफिलम स्पीसीज लिखिए। द मेंबर्स ऑफ दिस सबजीनस, द मेंबर ऑफ दिस सबजीनस है prostrate, comma dorsiventral, with erect lateral branches, dorsiventral with erect lateral branches. Full stop. The leaves are heterophyllous, 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 and two types, dorsal small leaves and ventral large leaves, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नोट कर देंगे। सिलेजिला क्रूसियाना, सिलेजिला क्रूसियाना, सिलेजिला क्रूसियाना, सिलेजिला क्रूसियाना। चलिए अब आगे हम आपको इसमें लीग्यूल और राइजोफोर के बारे में बताएंगे।